कृष्ण भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 31। सर्वभूतानि स्थित यो मां भजो तत्त्वममाम स्थिति सर्वथा वर्तनामा सा योगी में वर्तते। इसका हिंदी अर्थ, मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्तियों के संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ ही मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। व्याख्या पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया था कि मेरे को संभव सबको मेरे में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अदृश्य क्यों नहीं होता? कारण है कि समूह प्राणियों में स्थित मेरी सब उसकी अभिन्नता होगी, अर्थात मेरे साथ उसकी अत्यधिक प्रेम होगा। अद्वैत सिद्धांत में तो सही रूप से एकता होती है, पर यहाँ वैसी एकता नहीं है। यहाँ द्वैत होती हुई भी अभिन्नता है, अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो दो हैं, पर वास्तव में एक ही है। जैसे पति और पत्नी दो सही होते हुए भी अपने आप को भिन्न मानते हैं, दो मित्र अपने आप को एक ही मानते हैं, क्योंकि इतना दिशने होने के कारण वहाँ द्वैतपना नहीं रहता। ऐसे ही भक्ति योग का साधक का भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान को इतना दिशने होने के कारण उसको भगवान के अभिन्नता हो जाती है। इसी अभिन्नता को यहाँ एक वातात्मक पदों से कहा गया है। देश, सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण है। अति संपूर्ण चराचर भगवत रूपी है। यही उसका भजन है। सर्वभूता स्थित पदों से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान केवल प्राणियों में स्थित है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। भगवान केवल प्राणियों में स्थित नहीं है, परंतु संसार के कण कण में परिणूक स्थित है। जैसे सोने के आभूषण सोने से ही बनते हैं, सोने में स्थित रहते हैं और सोने में उसका पर्यावासन होता है, अर्थात सब समय एक सोना ही सोना है। परंतु लोगों की दृष्टि में आभूषणों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि आभूषणों में सोना है। इसी दृष्टि के पहले सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद एक परमात्मा ही परमात्मा है, परंतु लोगों को दृष्टि में प्राणियों व पदार्थों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा जाता है कि सब प्राणियों में एक परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। इसी वास्तविकता को यहाँ सर्वभूतानि मामा पदों से कहा गया है। वह शास्त्र वर्णाश्रम की मर्यादा के अनुसार खाते पीते सोते जागते उड़ते बहते आदि सभी क्रियाएं करते हुए मेरे में ही बरसता है, मेरे में ही रहता है। कारण है कि जब उसकी दृष्टि मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं, तो वह फिर से कुछ बर्ताव क्यों करेगा? उसको कहाँ करेगा? वह तो मेरे में ही सब कुछ करेगा। 13वें अध्याय में ज्ञानियों के प्रकरण में भगवान ने बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए उस पर फिर जन्म नहीं होता, और यहाँ भगवान ने बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए मेरे में नहीं रहता। इसका तात्पर्य है कि वहाँ संसार से समदच्छेद होने की बात है और यहाँ भगवान के साथ अभिन्न होने की बात है। संसार से समदच्छेद होने पर ज्ञान योगी मुक्त हो जाता है और भगवान के साथ अभिन्नता होने पर भक्त प्रेम के विलक्षण रखना आस्वादन करता है और अनंत और प्रतीक्षण वर्तमान है। भगवान ने कहा कि वह योगी मेरे में बर्ताव करता, मेरे में ही रहता है। इस पर शंका होती है कि क्या अन्य प्राणी भगवान में नहीं रहते? इसका समाधान यह है कि वास्तव में संपूर्ण प्राणी भगवान में ही रहते हैं, भगवान में रहते हैं, परंतु उनको अंतकरण में संसार की सत्ता और महत्ता रहने से वे भगवान में अपनी स्थिति को जानते नहीं, मानते नहीं। तो भगवान में रहते हुए, भगवान में रहते हुए भी उनका बर्ताव संसार में हो रहा है, अर्थात उनको जगत में अहंता ममता कारण जगत को धारण कर रखा है। जगत को भगवान का स्वरूप समझकर था, जगत को समझ कर बर्ताव करते हैं। वे सभी कहते हैं कि हम तो संसारी आदमी, हम तो संसार में रहने वाले हैं, परंतु भगवान का भक्त इस बात को जानता है कि यह सब संसार वासुदेव रूप का है। तो वह भक्त हरदम भगवान में रहता है और भगवान में ही बर्ताव करता है। परिशिष्ट भाव, भक्त संपूर्ण जगत को परमात्मा को स्वरूप देखता है, उसकी दृष्टि एक परमात्मा से और किसी की सत्ता को नहीं, इसलिए उसकी दृष्टि, दृश्य और दर्शन तीनों ही परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए तो उसको ही भक्त का सब बर्ताव परमात्मा होता है। जैसे ही में तारतम्य वाला व्यक्ति सब क्रिया करते हुए सही में रहता है, ऐसे ही भक्त सब क्रिया करते हुए भी परमात्मा में रहता है। आगे 13वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान योगी के लिए कहा और यहाँ भक्त के लिए कहा है। तात्पर्य हुआ कि ज्ञान मार्ग में तो जन्म मरण मिट जाता है, मुक्ति हो जाती है, पर भक्ति मार्ग में जन्म मरण मिटकर भगवान में अभिन्नता आत्मीयता होती है। इसी भाव को गीता में इस प्रकार कहा गया है। ज्ञान मार्ग में तो सूक्ष्म हेम की गंध रहने से दार्शनिक मतभेद रह सकता है, पर भक्ति मार्ग में भगवान ने आत्मीयता होने पर सूक्ष्म हेम की गंध तथा उससे होने वाला दार्शनिक मतभेद नहीं रहता। मैं स्वरूप में स्थिति का अनुभव होने पर केवल स्वयं रहता है और मैं केवल भगवान रहते हैं, स्वयं योगी नहीं रहता था, स्वयं योगी रूप नहीं रहता, परंतु भगवत स्वरूप रहता है। संबंध, भक्त सब बर्ताव करते हुए भी मेरे को कैसे बर्ताव करता है, यह आगे के श्लोक बताते हैं और यह श्लोक समाप्त होता है।